नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार की एक ऐसी विधानसभा सीट की जिसका इतिहास तो पौराणिक युग से जुड़ा है और वर्तमान राजनीति में भी इसकी भूमिका बेहद अहम है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली भोरे विधानसभा सीट की, जो न सिर्फ राजनीतिक बल्कि सामाजिक समीकरणों के लिहाज से भी एक दिलचस्प सीट मानी जाती। पौराणिक पृष्ठभूमि से राजनीतिक मैदान तक ऐसा माना जाता है कि भोरे का नाम महाभारत काल के राजा भूरिश्रवा के नाम पर पड़ा है, जो कौरवों की ओर से युद्ध में लड़े थे। ऐसा कहा जाता है कि उनके पास एक ऐसा जादुई हाथी था जो एक ही दिन में भोरे से कुरुक्षेत्र तक पहुंच सकता था। ये पौराणिक कथा इस क्षेत्र की ऐतिहासिक महत्ता को और भी बढ़ा देती। अगर राजनीतिक इतिहास की बात करें तो भोरे विधानसभा सीट पर पहला चुनाव 1957 में हुआ था, जब प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के रामबली पांडे ने जीत हासिल की थी। इसके बाद 1962 से लेकर 1972 तक कांग्रेस के राजमंगल मिश्रा ने लगातार 4 बार जीत दर्ज की। 1977 में जनता पार्टी के जमुना राम, 1980 में कांग्रेस के अलगू राम और 1985 में फिर कांग्रेस के अनिल कुमार विधायक बने। 1990 और 1995 में जनता दल के इंद्रदेव मांझी का दबदबा रहा। 2000 में बीजेपी के आचार्य विश्वनाथ बैठा, 2005 में आरजेडी के अनिल कुमार और 2010 में फिर बीजेपी से इंद्रदेव मांझी ने बाजी मारी। अब 2015 में कांग्रेस के अनिल कुमार फिर से जीते, लेकिन 2020 में तस्वीर ही बदल गई। 2020 का चुनाव और कांटे की टक्कर। 2020 में जेडीयू के सुनील कुमार ने कड़ा मुकाबला जीतते हुए सीट पर कब्जा जमाया। उन्हें 74,067 वोट मिले, जबकि सीपीआई एमएल के जितेंद्र पासवान को 73,605 वोट। जीत का अंतर सिर्फ 462 वोटों का था, जो इस बात का संकेत है कि सीट पर मुकाबला कितना कांटेदार रहा था। दिलचस्प बात यह रही कि नोटा को भी 8,010 वोट मिले, जो तीसरे स्थान पर रहा था। अगर भोरे विधानसभा सीट पर जातीय समीकरण किसी भी चुनाव का रुख तय करते हैं, यहाँ पर रविदास और कोयरी समुदाय की संख्या मिलाकर 30% से भी अधिक है। इसके अलावा मुस्लिम 11.1%, यादव 10.3%, शाह, सिंह, भगत और ब्राह्मण समुदाय, मिश्रा, तिवारी, पांडे की भी अच्छी खासी उपस्थिति। अगर प्रमुख मुद्दों की बात करें तो भोरे क्षेत्र के सामने सबसे बड़ी समस्या है रोजगार और पलायन। यहाँ उद्योग धंधों की भारी कमी है और अधिकांश लोग कृषि या फिर छोटे मोटे व्यवसाय पर ही निर्भर है। जल जमाव, सड़कों की स्थिति, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और शैक्षणिक अवसरों की न्यूनता भी प्रमुख मुद्दे बने हुए। अब अगर ये सवाल पर आए कि इस बार किसकी जीत होगी, तो 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए सवाल उठता है कि क्या भोरे सीट फिर से सुनील कुमार की लहर को कायम रख पाएगी या कोई नई ताकत इस क्षेत्र में उभरेगी। सुनील कुमार बिहार के शिक्षा मंत्री है और उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा भी दांव पर है। जनता की उम्मीदें और मांगे भी बढ़ी हैं, खासकर रोजगार और विकास को लेकर। भोरे विधानसभा सीट ने अपने राजनीतिक सफर में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। कभी कांग्रेस का दबदबा रहा तो कभी जनता दल, भाजपा, आरजेडी और जेडीयू ने यहाँ अपनी पकड़ बनाई। 2025 का चुनाव इस सीट के लिए काफी अहम होगा, लेकिन ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इस बार जनता किसे मौका देती है और किसके पक्ष में मतदान का झंडा उठता है। चुनावी नतीजे ही बताएंगे कि भोरे की राजनीतिक कहानी का अगला अध्याय कैसा होगा। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।